रैपिडो में कैब किया, उसका 250, तो यहाँ 700 बोल रहे हैं विद टोल बोल के। 25 मिनट में और 250 में ले जा रहे हो ना, तो आप रिकॉर्डेड हो। हाँ कोई नहीं, आप भी मेरी बहन जैसी हो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आपको धक्के करने अच्छा है, आप अच्छी जगह जाओ, अच्छा रहेगा। हम सरकारी बस में जाएंगे और प्राउडली कहेंगे भी सरकारी बस में जाना चाहिए आप लोगों को। मेरी बहन को हमेशा खुश रखे मालिक। आज है डे 16, 17 दिन का हमारा जो ट्रिप था ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। हमने ढेर सारी मेमोरी तो बना ली है। नमस्कार, स्वागत है तो पहले नीलस को व्लॉग में। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज की सुबह हमारा बहुत मज़ेदार तरीके से शुरू हुआ है। हमने हमेशा सूरज को पहाड़ों से उगते हुए देखा था, तो आज हमने ज़मीन से, मैदान से उगते हुए भी देखा है। बहुत प्यारा नज़ारा देखते देखते जी को तनकाते हुए मैं भी उठ गई थी सुबह, और ब्रेकफास्ट आ रहा था सीट में, तो मैंने सोचा मम्मी के साथ जाकर ब्रेकफास्ट करने का जो मज़ा है ना, वो कुछ अलग ही होगा। ये हमारा लास्ट मील था ट्रेन का। ये ब्रेकफास्ट है, आप लोग देख सकते हो ट्रे में सब कंप्लीट करके वो लोग देते हैं। मुझे तो बहुत मज़ेदार सा लगा राजधानी एक्सप्रेस का जो एक्सपीरियंस था। मैंने तो इसका नामकरण भी कर दिया है कीप ईटिंग एक्सप्रेस। थोड़ा गरम लंच और डिनर मिलता तो बढ़िया फर्स्ट क्लास रहता। अभी ब्रेकफास्ट तो देखो बहुत अच्छा मिला है। फ्राइज भी हमें मिलते हैं, कुकीज़, स्वीट्स भी हमें मिल जाते हैं, तो जूस भी यहाँ पे मिला था, सैंडविच भी मिला था, बटर भी मिला था और सॉस भी मिला था। कंप्लीट पैकेज था। हमने बहुत इंजॉय की। 4 वक्त का खाना ट्रेन में हमें मिला था और बहुत बड़ी बड़ी पोर्शन थी, तो खाने का कोई दिक्कत नहीं था। हमें तो खाने को अगर रेटिंग करना है तो 10 आउट ऑफ 8 तो हम करेंगे। 2 हमने ठंडे खाने के लिए काट दिया, क्योंकि हमें खाना जो था लंच और डिनर वो ठंडा ठंडा मिला था। यूजुअली हम ठंडे नहीं खा पाते हैं ना खाना, तो हमें गर्म ही चाहिए रहता है, इसीलिए मैंने 2 मार्क्स काट दिया है। मम्मी और मैं साथ में बैठ के बातें करते करते सीखते और सिखाते अपना ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रहे थे, और मैं मम्मी को बता रही थी जब तक लॉन्च आ जाएगा तब तक हमारा उतरने वाला ट्रेन स्टेशन भी आने वाला है। तो इंजॉय कर रही थी मैं एवरी बाइट को। हमें थोड़ी पोर्शन सैलड की भी मिली थी, ये बॉयल मुझे मिला था। ब्रेकफास्ट के बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं गर्म पानी की। गर्म पानी आए तो मिलेगा चाय। यहाँ पे तो हम मम्मी और मैं साथ में बैठे हैं और धूप सेक रहे हैं। देखो धूप तो इतना प्यारा लगता है, हमें धूप सेक रही है। मम्मी तो लिटरली गर्म पानी का इंतज़ार कर रही है। उन्हें चाय खाना है, उन्हें चाय पीना है। हम खाने और पीने में हमेशा कंफ्यूज ही होते हैं कि चाय हमें पीना है, चाय की गर्म पानी अब तक नहीं आया है, तो हम यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। पिताजी मोबाइल देख रहे हैं। अभी का हमारा रिसेंट नज़ारा ऐसा है, बाहर कहाँ आया है तो स्टेशन जहाँ जहाँ आया है वहाँ नाम पढ़ने को मिलता है। पता नहीं कितने स्टेशन आए गए, जो भी है उतना बुरा भी नहीं लग रहा है, अच्छा ही है। अगले स्टेशन में उतरने के लिए हम तैयारी कर रहे थे। यहाँ 2 महिलाओं को मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी वक्त बच्चों का कॉल आ गया, तो हमने थोड़ी देर फेस टाइम भी की है साथ में। म खाना नपाएर छटपटे। खै मलाई चटपटे। हम उतर गए हैं निज़ामुद्दीन स्टेशन पे। ये है दिल्ली पे। दिल्ली पे हम आ गए हैं तो 2-4 दिन रुक के दिल्ली को भी एक्सप्लोर करके जाना था ना। मुझे भी यही लग रहा था। मैं अकेली होती तो ज़रूर मैं ये कर लेती थी, मगर डैड मॉम के साथ थी। वो लोग बहुत थक गए थे, एग्जॉस्टेड हो गए थे। वो लोग बस घर जाना चाहते थे, अपनी बेड पे वो लेटना चाहते थे, तो मैंने उन्हें कोई प्रेशर नहीं दिया। अगली बार जब ट्रिप होगा दिल्ली का, जब परमात्मा मुझे अवसर देंगे, तो दिल्ली भी मैं एक्सप्लोर कर लूँगी। बस भगवान जी से इतना रिक्वेस्ट है कि जल्दी हमारे लिए वो प्लान कर दे क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है।
हम लोग यहाँ पे रैपिडो कर रहे हैं, बहुत भीड़ भाड़ है, इंटरनेट की भी इश्यू आ रही है। देखो यहाँ पे आप लोग होशियार हो सकते हो, पता नहीं हमें या सबको है। हमने रैपिडो में कैब किया, उसका 250, तो यहाँ 700 बोल रहे हैं विद टोल बोल के। तो बी अवेयर, आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। रैपिडो तो हमने कर लिया, स्मार्ट खुद को समझ के, है ना। रैपिडो करने के बाद राइडर हमसे बार बार पूछ रहा था आना कहाँ है, हम बता नहीं पा रहे थे। मैं पूछ रही थी आप कहाँ से मुझे पिक करोगे, वो बता रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी। जगह का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमें जाकर कहाँ रुकना था, कैब वाले कहाँ आते हैं, कहाँ से पिक करते हैं। अगर कन्फ्यूजन हो गया तो उन लोगों को कहाँ बुलाना है, खुद कहाँ जाकर वेट करना है, कोई आइडिया नहीं था। गर्मी इतनी थी, हम पक गए थे, हल्ला इतना था, हमारे कान भी दुख रहे थे, थके हुए बेचारे हम, एग्जॉस्टेड से। डैड बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, मॉम का तो बात ही मत करो, मैं बता रही थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। हिंदी का भी उनका मसला था, मेरा भी यही था, मैं भी कोई खतरा हिंदी वाली नहीं थी, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया था। मैं तो पेशेंसली काम करने वाले में से हूँ, तो मुझे लगा था तो आपकी नीयत सही है तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो भगवान जी ने एक बंदा तो हमारे लिए भेज दिया, उन्होंने हेल्प किया। आगे का कैब हमने करवा लिया है, मगर कैब में हम जा ही नहीं पाए। ये हमारी मदद कर रहे हैं। सियाराम बोलो। आप आइए भाई, अंदर आइए। तो आप कहाँ से हो? मैं बुलंदशहर। बुलंदशहर का नाम तो बहुत सुना है, यूपी से हो, इसीलिए तो आप आए हमारी मदद के लिए। मैडम कोई नहीं, आप भी मेरी बहन जैसी हो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आपको धक्के करने से अच्छा है आप अच्छी जगह जाओ, अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता है ना। थैंक यू। ओहो, करंट सिचुएशन हमारा ऐसा है, देखो पता नहीं क्या कितना सुनाई दे रहा होगा। नहीं, हम हसल करते करते ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं। मिनट में मैं इन्हें आनंद विहार पहुंचा रहा हूँ। 25 मिनट में और 250 में ले जा रहे हो ना, तो आप रिकॉर्डेड हो। हाँ तो चलो टाइमिंग अब स्टार्ट हुई है 25 मिनट की आपकी। हाँ, तो देख लेंगे, हम ये मोबाइल में देख रहे हैं ना। अच्छा 25 मिनट पहुंचाऊंगा तो ऊपर डिस्काउंट भी मिलेगा। हाँ 12:57 हुआ है यहाँ पे, तो हमारा अब का यात्रा जो है स्टार्ट हो गया। भाई जी बोल रहे हैं 25 मिनट में पहुँचा दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा है ना, मैक्सिमम 25 मिनट। मैं जब उन्हें रिकॉर्ड कर रही थी, अभी भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो भाई जी पूछ रहे हैं कितना पैसा खर्चा किया इस गैजेट पे, क्या क्या है। तो मैंने बताया, तो बोल रहे इतने में तो मैं कितने सारे ऑटो रिक्शा खरीद देता, उसे भाड़े में देता, कितना पैसा कमाता। तो यही है ना, इसलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं इससे ज़्यादा तो ज़मीन में कर लेते इन्वेस्ट, सोना खरीद लेते, है ना। ये क्या कर रहे हो? बड़े बुजुर्ग कहाँ कहते कहते हो, तो हमेशा सही कहते हैं। हाँ, हमेशा सही कहते हैं। और आज के हिसाब से उन लोगों को थोड़ा पता नहीं होता है ना, वो तो अपने अनुभव के हिसाब से बोलेंगे। उसी सोच की वजह से तो लाइफस्टाइल भी लोगों को फर्क मिलती है ना। वैसी सोच वैसी जीवन। सुनाई नहीं दिया? मैं कह रहा हूँ वहाँ से बस पकड़ोगे आप रुपये के लिए। रुपेड़िया के। हाँ, यदि अंदर जाना तो वहाँ पे लिखा रहता है रुपेड़िया, लखनऊ, गोरखपुर वगैरह सरकारी रोडवेज बसें होती है जिनका जायज़ किराया होता है। हाँ, ठीक है। हाँ, वो जो बंदे आते हैं पकड़ने के लिए वो प्राइवेट बस दिलवाते हैं, आपको ठग लेंगे। हाँ, 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 आपने सही सलामत छोड़ दिया है, पेमेंट करना पड़ेगा ना पिताजी। गेस्ट का एक्सपीरियंस तो बेस्ट कराना था। 7 मिनट दीदी बच रहे हैं अपनी मेरे। थैंक यू। धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा फील करवाया हमें और टाइम से पहुंचा भी दिया और बहुत सारी बातें सिखा भी दी। थैंक यू भैया जी। मम्मी, बस स्टैंड पे आए हुए हम हम सरकारी बस में जाएंगे और प्राउडली कहेंगे भी सरकारी बस में जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि सरकार हमारे लिए इतना मेहनत कर रही है, तो क्यों ना, है ना। तो प्लेटफॉर्म नंबर कितना? 93। तो प्लेटफॉर्म नंबर 93 पे रुपेड़िया का बस जाता है। अगर आप नेपाली हो, देख रहे हो, तो आनंद विहार आ रहे हो तो
आप लोगों को एजेंट के पास नहीं जाना है। हम भैया जी ने भी वही समझाया था, हम भी वही प्लान करके आए थे। यात्रा करो, मगर यात्रा का एक्सपीरियंस आपका बेस्ट होना चाहिए, चॉइस आपकी होनी चाहिए। आपको ठगा हुआ महसूस ना हो तब भी यात्रा मज़ेदार रहेगा, वरना मज़ेदार नहीं रहेगा। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एयरपोर्ट के जैसा है बाहर, तो देखो जितना स्पेस है ना बाहर का, बहुत बड़ा है। कंफ्यूज मत होना, पेशेंसली करोगे तो हो जाएगा। क्या होता है कि ज़्यादातर यात्रा में हम घबरा जाते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होता है हमारे साथ। हमें मिल गया है गाड़ी रुपया वाला और हम आके बैठ भी चुके हैं। इस तरह के वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया है। ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैगिंग इस भाई को हो रहा था। तब मैंने कैमरा ऑन किया, मम्मी कुछ बात कर रही थी मुझसे, मैंने उन्हें मत बोलो कहकर रिकॉर्ड किया है। आप खुद देखो। ये देख हमारे पास भी ना निकाल दे ना मार खाए तुम्हें पता है इतना बिला ना को दे देगा ना है घटा रहे हैं बेटा चल चलो क्या ना मैं बसे मन से दे रही बैठे। हेलो, नमस्कार। नमस्ते। मेरी बहन को हमेशा खुश रखे मालिक। अब हमें मिली है चाट, पिताजी ने चाट लेके आए हैं। खीरा भी आया है मसाले के साथ में। तो ये था, ये तो हमारा साथी है, हम तो बहुत पसंद करते हैं इसे। यही खा रहे थे हम और पिताजी ने चाट लेके आए। One eternity later. हम तो छोले भटूरे खा रहे हैं भैया। देखो स्टेशन में, दूसरे स्टेशन में रोका है, गरम गरम यहाँ पे भटूरे बन रहे हैं। तो छोला और भटूरा इस जगह का नाम क्या है भैया जी? गजरोला। क्या है? जिला गजरोला। जिला गजौड़ा। अभी गजौड़े जिले पे है हम। और खाना खड़े खड़े है, बैठने के लिए यहाँ जगह नहीं मिलता। खाने को मिलता है मगर जगह नहीं मिलता बैठने का। माता जी स्वाद आया खाने का? हाँ, तो छोला तो जाना पहचाना लग रहा होगा ना, तो माता जी का स्वाद आ गया। चम्मच मिलेगा क्या? चम्मच मिलेगा? चम्मच भी नहीं मिलता है, चम्मच भी नहीं मिलता है यहाँ। चलते चलते हम कहाँ आ पहुँचे हैं हमें नहीं पता है। हम चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं और चल ही रहे हैं। मनोहर चाय आ गई। तो चाय तो हमने पी ली थी वहीं पे जहाँ हमने नाश्ता किया था। बहुत बहुत मीठा था, बहुत मीठा था, बहुत शक्कर डाला हुआ। चीनी पड़ी में और हाँ, चीनी मस्ती थी वो भी। बहुत बहुत चीनी वाला चाय पिलाया था। टेस्ट तो बढ़िया था मगर ज़्यादा मीठा हो गया था। तो चाय की तलब तो यात्रा में लगती रहती है। हमने बीच में भुट्टा भी खाया था, पका नहीं था वो भुट्टा भी, पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलते हैं आगे, हम तो चल ही रहे हैं, बहुत मस्ती है। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है हमें नहीं पता है। यहाँ बहुत रथ है। एक रथ को मैं रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ, जब भी मैं कैमरा बंद करती हूँ तब तब रथ दिखाई पड़ता है। ऑन करते वक्त वो आगे चला जाता है। ऐसे छुपन छुपाई हुई रही है मेरे साथ। तो बरेली आए हैं हम, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। हाँ, तो बरेली आए हैं हम। बरेली में इतने सारे रथ थे ना, आज ये पता नहीं हमेशा होते हैं, मुझे तो नहीं पता, मगर मैं एक भी कैप्चर नहीं कर पाई। समोसे गर्मा गर्म और पानी का जो व्यापार है वो शुरू हो गया है। तो बरेली सैटेलाइट बस स्टैंड हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर हम यहाँ रुकने वाले हैं। तो आप लोग बरेली से देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कर लेना। हम आपके शहर में आ पहुँचे हैं अभी, बरेली।
बरेली का मजा लेंगे भाभी का। तो बरेली ऐसा है कि वो रास्ता छोड़ने के लिए मानते ही नहीं है, इतना बड़ा बड़ा हॉर्न बजाना पड़ता है। ऐसा है क्या? तो आ गए हम बरेली बस स्टैंड पे। यहाँ हम आधा घंटा रुकने वाले हैं। तो मम्मी खरीद रही है पानी। बीसी है ना भैया? पक्का है ना? पक्का भी इसका है मम्मी, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो खीरा है, खीरा राम्रो छ। कहाँ हो भाइ तपाईँको घर? बर्दिया। तो अपने लोग मिल गए, देखो यहाँ पे। अब बरेली का बस स्टैंड का जो नज़ारा है, एक राउंड देख के आते हैं। तो इन्होंने पहले ही मुझे डर दिखा दिया। तो मम्मी ने बोला है मुझे ज़्यादा दूर मत जाना, तो बहुत नज़दीक का नज़ारा देखो। ये बस पार्क का जो है, यहाँ ये गीली मिट्टी पड़ी हुई है, प्लास्टिक का ढेर आप लोग देख सकते हो, है ना। तो वहाँ पे सब बाजार लगा हुआ है। उस साइड तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अलाउ नहीं है। तो बुआ को ये ओवरहेड ब्रिज बहुत पसंद है इंडिया का, ऐसा बोल रहे हैं। हम पिताजी को बुआ बोलते हैं, बुआ बाबा। तो हम बाबा को बुआ बोलते हैं, आप लोग फुप्पी को बुआ बोलते हो। तो ये हमारे बुआ जी है, बुआ जी। यहाँ गरम चाय बन रहा है, और यहाँ पे है ये वाली शॉप, और यहाँ पे बन रहे हैं समोसे, और यहाँ बहुत सारी शॉप भी है। और यहाँ तो सारा शॉप ही है, आप खा सकते हो जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ 30 मिनट और 30 मिनट रुकने वाला है। तो और 30 मिनट हम ऐसे वैसे करते करते बिताएंगे। हवा खाएंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। हम शौचालय के लिए आए हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, पता नहीं किधर है। तो मेरे मॉम डैड डर रहे थे, पता नहीं खो जाएगी क्या। तो खोने जैसा ही है। यहाँ तो बहुत भीड़ भड़ाक, इधर से उधर देखो हमें मिल गए हैं शौचालय। मिला भी तो कितने कोने में और कितना गंदा है, पता नहीं कैसे करेंगे। ये शौचालय का हमेशा लफड़ा होता है मेरे साथ। तो मैं बाहर कर ही नहीं पाती, इन्फेक्शन का मसला वसला हो जाता है। तो यहाँ ऐसा है, तो पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो लेडीज एंड जेंट्स तो है, बदबू हाय राम, बदबू की तो बात ही मत करो। क्या है, यहाँ पे कर लेती हूँ, पेमेंट करके करूँगी, फ्री का नहीं करना है मेरे को। यहाँ पे मैंने 10 रुपया दे के किया है शॉर्ट। चाहे आप शॉर्ट जाओ या लॉन्ग जाओ, इंडिया में 10 रुपीज़ ही बोलेंगे आपको। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ पे 5 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। तो ये एक्सपीरियंस भी मेरा था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो शौचालय के लिए पर शौचालय आपको 10 रुपीज़ रखना होगा। 10 रुपीज़ देने के बाद ही आपको शौचालय के अंदर जाना अलाउड है। यहाँ पे ऐसा है। इतने दिन तो मैं यहाँ रही हूँ ना, तो पता चल गया है मेरे को। तो यही था, अभी मैं हवा ही खा रही हूँ बाहर। तो मैं पता कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, देखते हैं। क्योंकि मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ ना, तो मैं कर लूँगी राइट। अगर इतना भी मैं नहीं पता कर पाई तो सोलो ट्रैवल कैसे करूँगी, है ना, है ना, है ना। तो सोलो ट्रैवल करना है तो देखो गश्त तो लेके रखना होगा। तो मज़ा है अकेले घूमने में भी। थोड़ी देर आप हल्ला सुनो। हाँ, हल्ला देखो, नॉर्थ आते ही हल्ला शुरू हो गया, लाउड है लोग। साउथ में हमें नहीं सुनाई दे रहा था ऐसा हल्ला। तो ये है, हम आ गए यहाँ। तो हम यहाँ आए हैं, तो हम नियर बाई है। मैं कट नहीं करूँगी यार, ये मैं ऐसे ही डालने वाली हूँ विदाउट कटिंग। तो मुझे मिल गया, मैं इधर डोली इधर खोली और मुझे मिल ही गया है वो जगह जहाँ से मैं आई थी।
थोड़ी देर तो मुझे लगा कंफर्म करने में, शायद मुझे मिल गया है, वो बुआ दिख गए मुझे। तो फाइनली शौचालय जाके मैं आने में सफल हो गई। मम्मी को जाना है फिर से शौचालय। देखो हम तो शौचालय ही खेल खेलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी को भी लेके आई हूँ मैं एक लेडीज से बात कर रही थी तो मम्मी डर रही थी। हमें क्या सिखाया गया है कि तो हमें क्या सिखाया गया है कि यहाँ पे किसी के साथ अच्छी तरीके से बात करो तो वो पता नहीं क्या हिप्नोटाइज करके कर लेते हैं कुछ ऐसा करके। मम्मी डर रही है, मैं उससे बात कर रही थी तो मम्मी डर चल बात मत कर। तो हमारे साथ ऐसा भी होता रहता है। हाँ, मम्मी को लगा वो नेपाली है क्या, तो ये नेपाली नहीं थी तो डर गई बेचारी। इन्हें कौन समझाए। तो सब लोग ऐसा तो नहीं करते हैं ना, एटलीस्ट हमारे साथ कर नहीं पाते क्योंकि हमारे साथ कैमरा है ना, कुछ भी वो कर ले तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे, कौन क्या करेगा, है ना। तो ये भी बेनिफिट है, बहुत अच्छे बेनिफिट है। बुआ बोल रहे हैं पहले भी मैं 3 साल की जब थी मैं आ चुकी हूँ। तो ट्रैवल तो देखो बचपन से तो ट्रैवल करना तो इन्होंने ही सिखाया है। दोनों जन बैठे हैं ना यहाँ पे, माता और पिता ने ही सिखाया है। तो हम बरेली से अब चले गए आगे पता नहीं कहाँ जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। 5 hours later. हम शौचालय के लिए आए हैं, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्या हो रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है दिमाग, नींद में थी। लॉन्ग रूट का यही मज़ा है देखो। तो नींद में भी उठना पड़ता है। जिंजर वाली चाय बहुत पतली है मगर भी अच्छी है। 1 घंटे के बाद अभी गाड़ी आगे बढ़ी है तो चलते हैं हम सोते हुए और मिलेंगे कल सुबह। लॉन्ग रूट पे देखो नींद की तो हमेशा से शिकायत और प्रॉब्लम रहती ही है। बीच रात में आँख खुली, पता नहीं अब कब जाकर आँख लगेगी। तब तक हम अपना प्लेलिस्ट सुन लेते हैं। मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।